बिहार की धरती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अपने चुनावी सभा का आगाज कर दिया। इस दौरान उन्होंने जमुई में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, मुझे संतोष है कि रामविलास जी के विचार को मेरा छोटा भाई चिराग पासवान पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार की धरती पूरे देश को दिशा दिखाने वाली रही है, लेकिन दुर्भाग्य से बिहार के सामर्थ्य के साथ आजादी के बाद 5-6 पीढ़ियों के साथ यहाँ न्याय नहीं हो पाया। रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं है। मुझे संतोष है कि रामविलास जी के विचार को मेरा छोटा भाई चिराग पासवान पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। 19 अप्रैल को आप एनडीए को जो समर्थन देंगे, आप भाई अरुण भारती जी को जो एक वोट देंगे, वो रामविलास जी के संकल्पों को मजबूती देगा। साथियों, बिहार की धरती पूरे देश को दिशा दिखाने वाली रही है। बिहार की इस धरती ने आजादी की लड़ाई में और स्वतंत्र भारत की नींव मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन दुर्भाग्य से बिहार के सामर्थ्य के साथ आजादी के बाद 5-6 पीढ़ियों के साथ यहां न्याय नहीं हो पाया। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए हाई कोर्ट में दायर आज याचिका को रद्द कर दिया। अदालत ने इस मामले में कहा, कोर्ट सारे काम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, आपको जहां जाना है जाइए, हमको आदेश पारित नहीं करेंगे। दूसरी तरफ केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आम जनता के लिए जेल से भेजे गए अरविंद केजरीवाल के संदेश को जनता के सामने साझा किया, जिसमें वे कहते हैं कि मैं जेल में बंद हूं, इस वजह से किसी भी दिल्लीवासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होना चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से उनकी समस्याएं पूछें और उसे दूर भी करे। मैं सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी। आपके केजरीवाल जी ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। जिसको जो समस्या हो उसे दूर करे। और मैं केवल सरकारी विभागों की समस्याओं का समाधान करने की बात नहीं कर रहा, हमें लोगों की बाकी समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करनी है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। मेरे परिवार में कोई किसी वजह से भी दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान सबका भला करे। उधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को राहत दी है। बता दें कि अंडरटेकिंग देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी हुए थे। हालांकि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने गुरुवार को कहा कि शिवराज और शर्मा इस समय लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं। इस आधार पर उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के 2 अप्रैल के फैसले पर रोक लगाई जाती है। बता दें, राज्यसभा सांसद व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा ने 10 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा उन पर दायर किया है। चुनाव पूर्व दावों और बयानों की झड़ी सी लग गई है। ऐसे ही एक मौके पर मध्य प्रदेश के अध्यक्ष वी डी शर्मा ने आज आने वाली 6 अप्रैल को 1 लाख से अधिक लोगों के भाजपा ज्वाइन करने को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस असहाय हो गई है, दिग्विजय सिंह रो रहे हैं।
हो नहीं रहे हैं। ये कांग्रेस कुल मिलाकर के असहाय हो गई है। जब दिग्विजय सिंह रो रहे हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मुझे जबरदस्ती भेजा जा रहा है, मेरी लड़ने की तो इच्छा नहीं थी। जब उनके ऐसे नेता, उनके हालात खराब है, तो यहाँ दबों के प्रत्याशी के क्या होंगे? खंडाव के अंदर मैदान छोड़ के भाग गए। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इनके पास न नेतृत्व बचा है, जनता ने नकार दिया है। और आज भारतीय जनता पार्टी में बूथ बूथ पर लोग आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। 6 तारीख को 1 लाख से ऊपर लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो पर राजनीति गरमा रही है। बता दें कि इस वीडियो में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके पास काम लेकर पहुंचे किसी व्यक्ति से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस चर्चा में वे कहते हैं काम के बदले ना तो भाजपा का मंत्री, ना सांसद, ना महापौर, फिर किस प्रकार का काम। वोट किसको दिया अभी तक? बात तो सुनो, सांसद हमारा नहीं, विधायक हमारा नहीं, और हमारा क्या काम है? तो हम पहली बार आपकी सुन रहा हूँ, हमारे को चुनाव तो भैया आराम से। डॉक्टर मोहन यादव के तेजी से वायरल इस वीडियो को देखे जाने के बाद मध्य प्रदेश के कांग्रेस जीतू पटवारी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने कहा कि मोहन यादव को जनता स्वीकार्य काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री हम सबका मंत्री होता है, किसी पार्टी का नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्ची के मुख्यमंत्री का अहंकार चरम पर है, इसलिए जनता के साथ भेदभाव के भाव प्रकट हो रहे हैं। भाजपा द्वारा किए गए वादों को पूर्ण करने के बजाय एक सीएम द्वारा बचकाना हरकत निंदनीय है। अनुरोध करना चाहता हूं, मोहन यादव जी ने कल कहा छिंदवाड़ा में कि एक व्यक्ति भैया दरखास्त लेके गया उनके पास, तो दरखास्त में कहा ये काम कर दो, तो उन्होंने कहा सांसद भी हमारा नहीं, विधायक भी हमारा नहीं, कैसा काम? मोहन यादव जी, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी दल का नहीं होता है। प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश की आम जनता का होता है, हमारा भी होता है, विपक्ष का भी होता है। चुनाव अपनी जगह है, विचारधारा अपनी जगह है, पर आपका ये विचार छोटा और ओछा है। एक व्यक्ति दरखास्त लेके आता है तो आप सांसद और विधायक का प्रश्न पूछते हो। अरे आपका ही तो दायित्व है कि 2700 रुपए गेहूं का दाम मिलना था, मिलना लगा क्या? अरे मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार का दायित्व है। आपने, शिवराज जी ने चुनाव पहले कहा था 3000 करोड़ रुपया हर महीने कर्जा लेना, फिर बड़ा पंडाल सजाना, फिर बड़ा मंच सजाना, ऐसा हाथ में कार्डलेस माइक रखना, सामने भी रैंप बनाना, और फिर माइक से कहना भेना चिंता मत करना। याद है आप लोगों को? अभी मेरे पास 1000 है, चुनाव बाद में 3000 करूंगा। जब 3000 करने की बारी आई, 160 सीट से ज्यादा महिलाओं ने, खासकर 10% बहनों के वोट ज्यादा मिले इस बात के उनको, उनकी सरकार बन गई। 166 विधायक चुन के गए, मीटिंग हुई। शिवराज जी को ऐसी पर्ची दी कि लो पढ़ो मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रफुल्लित होकर उन्होंने भी देखा कि पढ़ूं, मेरा ही नाम होगा। पता चला मोहन यादव का नाम था। तो मोहन यादव जी न जनता के मुख्यमंत्री हैं, न विधायकों के मुख्यमंत्री है, पर्ची के मुख्यमंत्री है। पर्ची के मुख्यमंत्री। लोकसभा चुनाव की गर्मी के बाद भाजपा ने अपने लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। इसी क्रम में आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंदौर में बैठक ली। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आज की बैठक में इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, धार, झाबुआ सीटों पर तैयारियों की चर्चा हुई है। छिंदवाड़ा सीट को लेकर वो बोले 200% जीतेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा मेरा टारगेट 5 लाख से ऊपर की जीत का है। कमलनाथ खुद की सीट बचा लें, यह चेतावनी ही समझें। इसमें हर लोकसभा के चुनाव प्रबंधन समिति है, वो सब हैं। अभी तक की जानकारी लेंगे कि चुनाव की क्या क्या तैयारी हुई, भविष्य में क्या क्या करना है, इस संबंध में मार्गदर्शन देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ ये बात सही है कि संगठन एक महत्वपूर्ण होता है, और इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष इन सब संगठन के कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं, क्योंकि चुनाव की प्रबंधन में जवाबदार कार्यकर्ता है। छिंदवाड़ा सीट को लेकर क्या कहेंगे? छिंदवाड़ा जीतेंगे, 200% जीतेंगे। और छिंदवाड़ा में मेरा टारगेट 5 लाख का है, 5 लाख सीट। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि इसमें मध्य प्रदेश में 12 सीट आ सकती है। कमलनाथ जी अपनी सीट बचा लेंगे। सर, नड्डा जी कितनी सीटों पर आज बातचीत करेंगे और इंदौर संभाग की खरगोन, खंडवा,
क्या हुआ। थैंक यू। राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने आज राज्यसभा सदस्यता ग्रहण शपथ ले ली। इस दौरान उन्होंने सत्यनिष्ठा के साथ विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने सहित भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखने की शपथ ली। मैं सोनिया गांधी जो राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। लोकसभा 2024 चुनाव से पूर्व कांग्रेस को एक के बाद एक तगड़े झटके लगना कम नहीं हो रहे हैं। इससे पहले भी कई नेताओं ने पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। इसी क्रम में आज एक बार फिर कांग्रेस के दिग्गज नेता संजय निरुपम और गौरव वल्लभ ने भाजपा का दामन थाम लिया है। तो ठीक पहले कांग्रेस छोड़ना क्या कारण रहा सर आपका? देखिए, मैंने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के जो हैं जी, उनको एक पत्र लिख के मेरे दिल की सारी भावनाएं उसमें व्यक्त कर दी। मैं कांग्रेस पार्टी की चुप्पी, जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ जी। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ और मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ जी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव साहब ने देश को दिया, आज पार्टी उसी चीजों का विरोध करती है। हम देश में वेल्थ क्रिएटर्स का सुबह शाम गालियां देते हैं उनको, जो बिजनेस करके रोजगार उत्पन्न करते हैं उनको गालियां देते हैं। जिस विनिवेश को कांग्रेस पार्टी लाई जी, उस विनिवेश का आज विरोध किया जा रहा है। तो मैं इन चीजों से क्षुब्ध था। मैंने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी ये कई जगह बात उठाई और मेरे विस्तार से ये सारी चीजें अपने पत्र में लिखी। सर एक दो चीजें आपने कही बस अब मैं पार्टी को लगातार बचाने के लिए एक अपनी भूमिका ले रहा था और मैं बार बार कह रहा था कि शिवसेना के साथ जिस प्रकार से बहुत ही कमजोर शर्तों पे आपने अलायंस किया, उससे कांग्रेस पार्टी एक दिन खत्म हो जाएगी। तो इस सच बोलने की सजा मुझे दे दी गई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्वीकार करता हूं सहर्ष। लेकिन इसके बाद कांग्रेस पार्टी के बारे में जो मैं एक आशंका प्रकट कर रहा हूं, वो आशंकाएं आगे जाके मध्य प्रदेश में अपने चुनाव अभियान को चुस्त दुरुस्त करने के लिए अब इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश में तो बड़ी बैठक करने जा रहा है। यह बैठक 6 अप्रैल को भोपाल कांग्रेस कार्यालय में की जाना है। इसके लिए सभी तैयारियों को पूर्ण किया जा चुका है। बता दें कि उक्त बैठक सुबह 10 बजे से होगी। लोकसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस की उक्त महत्वपूर्ण बैठक में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, CPI, CPM और NCP के प्रमुख नेता भाग लेने की बात कही जा रही है।